हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एडवांस प्री ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। अब एडवांस से बोलने का अर्थ क्या है? एक होता है नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका कैसे? जब हमारा प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पर प्राइस अगर एक साइडवेज रेंज बना ले, तो हम जब भी ये साइडवेज रेंज ब्रेक होती है और प्राइस जब इसे अगेन से रीटेस्ट करता है, तब हम सिंपली एंट्री लेते हैं और प्राइस ऊपर जो भी रेजिस्टेंस होता है उस टारगेट तक चला जाता है। नॉर्मली हम लोग इसी तरीके का यूज करते हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि प्राइस जब इस साइडवेज रेंज में हो तब आप कैसे ट्रेड ले सकते हो प्री ब्रेकआउट। मतलब कि आपको पहले से ही ये पता पड़ जाएगा कि प्राइस जो है ब्रेकआउट करने वाला है या फिर ब्रेकडाउन करने वाला है, तो आपको एक बड़ा मूव पकड़ में आ जाएगा। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल यह है कि जब भी प्राइस किसी साइडवेज रेंज में, चाहे वो 1 मिनट की रेंज हो, चाहे 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 4 आवर की हो, 2 आवर की हो या डेली की हो, कोई भी आप रेंज देख रहे हो, तो जब भी प्राइस किसी अपनी एक रेंज में फंस जाता है, तब आपको सबसे पहले उस रेंज का एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है और नीचे का एक डिमांड जोन मार्क कर लेना है। फर्स्ट रूल यह है कि अगर आपका प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है, अगेन से मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं कि आपका प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई बनाता हुआ अपसाइड मूव कर रहा है और प्राइस यहां पर साइडवेज हो गया है, तो 90% चांस यही रहेंगे कि प्राइस अपना ब्रेकआउट ही करेगा। उसी तरीके से अगर प्राइस नेगेटिव डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से लोअर लोस बनाता हुआ नीचे की साइड में मूव कर रहा है और फिर प्राइस साइडवेज हो गया, तो 90% चांस यही रहेंगे कि प्राइस अपना ब्रेकडाउन ही करेगा। हायर चांस यही रहेंगे। लेकिन आपको पहले से कैसे पता रहेगा कि आपको एंट्री लेना है और प्राइस अब भागने वाला है, प्राइस अब अपना ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देगा? तो उसके बहुत सिंपल तरीके हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आपको यह देखना है कि सर आपने जो एक रेजिस्टेंस मार्क करा है, प्राइस उस रेजिस्टेंस पर आने के बाद कितनी देर रुक रहा है। मतलब कि प्राइस नीचे से कुछ इस तरीके से ऊपर गया और ऊपर से ही इंस्टेंट गिरना स्टार्ट हो गया। इसका अर्थ आपको यह समझना है कि प्राइस में अभी सेलर्स एक्टिवेट है, तो प्राइस अभी तो ब्रेकआउट करेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज की जब प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब कि प्राइस नीचे से कुछ इस तरीके से आ रहा होगा और फिर प्राइस यहां पर साइडवेज हो गया, तो आपको यह देखना है कि प्राइस जब नीचे डिमांड जोन पर आ रहा है तो प्राइस अपने पिछले डिमांड जोन की तुलना में इक्वल आ रहा है या फिर उसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, या फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर से ही, मतलब कि आपका डिमांड जोन का रेंज ये है और प्राइस हो सकता है कि यहीं से अपसाइड कुछ इस तरीके से नीचे आए और कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव हो जाए। तो आपको इन तीन चीजों को देखना है कि प्राइस इक्वल आ रहा है पिछले डिमांड जोन, पिछला जो डिमांड जोन है उसमें, या फिर प्राइस नीचे की साइड में लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, मतलब कि कोई कैंडल बनी, बनती हुई कैंडल रेड रही होगी और बाद में पूरी की पूरी विक बच गई और बॉडी अंदर की साइड में क्लोज हो गई। या फिर आपको यह देखना है कि यहां पर फेक ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर यहां पर फेक ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप सिंपली यहां से बाय करिए, टॉप का आपका टारगेट आ जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर यहां पर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए यहां पर फेक ब्रेकडाउन कर रहा है, तो आप सिंपली बॉटम से बाय करिए, आपका टॉप का टारगेट आ जाएगा, लेकिन प्राइस यहां पर ब्रेकआउट नहीं करेगा। दूसरा रूल कि अगर प्राइस प्रीवियस आपने ये डिमांड जोन बना रखी है और प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस नीचे तो आ रहा है लेकिन इस डिमांड जोन को नहीं ले रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि आपने एक डिमांड जोन बनी, आपने एक डिमांड जोन बनाई और प्राइस क्या होता है, प्राइस इस डिमांड जोन पे आता है, नीचे फेक ब्रेकडाउन कर देता है, या फिर प्राइस सीधे इसी डिमांड जोन को लेता है और प्राइस अगेन से अपसाइड मूव कर जाता है और प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर का रेजिस्टेंस लेता है और इंस्टेंट प्राइस गिरना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि प्राइस वहां पर रुक नहीं रहा है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर देख रहे हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस यहां पर साइडवेज नहीं हो रहा है और प्राइस इंस्टेंट यूं गया ऊपर और वापस से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यह रहेगा कि अभी भी यहां पर सेलर्स मौजूद है, तो प्राइस अभी भी ब्रेकआउट नहीं करेगा। अब आपको क्या देखना है? अब आपको यह देखना है कि आपकी एक डिमांड जोन है जहां से पहले प्राइस यहां से उठा था और फिर यहां से उठा था। अब की बार प्राइस जो है इसी डिमांड जोन को टच करके सेम पिछली बार की तरह प्राइस अपसाइड मूव हो रहा है, या फिर प्राइस क्या कर रहा है, या फिर प्राइस फेक ब्रेकडाउन कर रहा है। इस चीज को देखना है। अगर प्राइस अगेन से इक्वल
डिमांड जोन, जो भी आपके प्रीवियस जो डिमांड जोन थे, इन डिमांड जोन को लेकर के प्राइस अगेन से अपसाइड मूव हो रहा था, प्राइस अभी भी ब्रेकआउट नहीं करेगा, प्राइस सिंपली अपसाइड मूव करेगा। और यहां पर आपको देखना है कि प्राइस इंस्टेंट वापस से रिवर्स हो रहा है, तो प्राइस अगेन से टॉप से सेलिंग करना है, वापस से बॉटम आ जाएगा, बॉटम से बाय करना है, प्राइस टॉप तक चला जाएगा, सिंपली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होंगे। लेकिन कभी आपके साथ में ऐसा हो कि प्राइस आपका जो बनाया हुआ डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में ना आए, मतलब कि प्राइस जैसे यहां से ऊपर से नीचे आया कुछ इस तरीके से, और प्राइस आपके इस डिमांड जोन में नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, लेकिन प्राइस ये कर रहा है कि आपका जो प्राइस यहां से कुछ इस तरीके से ऊपर गया था, तो यहां पर कोई जो फ्रेश डिमांड जोन बना था, प्राइस उस डिमांड जोन को लेकर के वहीं से उठना स्टार्ट हो रहा है। बोलने का अर्थ यह है कि अब यहां पर इंस्टीट्यूशंस अपसाइड में ब्रेकआउट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो अपनी हैवी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस वजह से प्राइस अब की बार जितनी भी बार ये प्राइस इक्वल बनाया था, इक्वल लो बनाया था, लेकिन अब की बार प्राइस क्या है, प्राइस इक्वल लो नहीं बनाया। मैं इसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अब की बार प्राइस ने क्या करा, इक्वल लो नहीं बनाया, प्राइस ने अब की बार ये करा है कि यहां पर जो प्राइस नीचे आया था, अब की बार प्राइस ने इसका डिमांड जोन लिया है, जबकि हर बार प्राइस सेम डिमांड जोन को लेकर के अपसाइड मूव हो रहा था। तो फर्स्ट हिंट आपके लिए ये बन गया है कि प्राइस जो है, प्राइस अब अपसाइड मूव करने की कोशिश करने वाला है, इंस्टीट्यूशंस जो है ब्रेकआउट करवाने की कोशिश करने वाले हैं, तो अब हमें रेडी हो जाना है। अब यहां पर जो सेकंड आपको हिंट कैसे मिलेगा, अब आप लोग चाहो तो यहीं से बाय कर सकते हो, अगर आपके पास में एजुकेशन है, आपको अगर एंट्री पैटर्न्स, एंट्री मॉड्यूल्स अगर आपको आता है, सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न, बाय का प्राइस एक्शन, सेल का प्राइस एक्शन, जो 6 प्रकार के होते हैं, अगर आपको ये सब आता है, रिजेक्शंस वगैरह, क्लियर है, अगर आपको ये सारी चीजें आती है, तो आप यहीं से आप एंट्री बना लो। रिजेक्शंस वगैरह को देखते हुए, प्रेशर किसका आ रहा, बायर्स का है या सेलर्स का, उनको देखते हुए आप यहीं से एंट्री बना सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं आता है, तो आप सोच रहे हो कि सर मैं एक और कंफर्मेशन का वेट कर लूं, तो उस दौरान आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि प्राइस जब यहां से अपसाइड मूव किया है, तब प्राइस ब्रेकआउट करने से पहले, प्राइस अगर यहां पर साइडवेज हो जा रहा है, लेकिन प्राइस अपने किसी भी डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, मतलब कि अगर मैं आप लोगों को इस चीज को अगर सिंपल तरीके से समझाऊं कि मान लेते हैं कि ये चीज जो है, इसे अगर मैं यहां पर समझाऊं कि मान लेते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से पुल बैक लिया, अगेन से हाई निकाल दिया, भले ही जरा सा निकालो, और ये डिमांड जोन बना दी, फिर प्राइस अगेन से नीचे आ रहा है, अगेन से इसी डिमांड जोन को ले रहा है, अगेन से हाई निकाल दे, तो भी हमारे डिमांड जोन प्रोटेक्ट हो रहा है उस सिचुएशन में। अब प्राइस मान लेते हैं हाई निकाल दिया, हाई निकालने के बाद में प्राइस अगेन से पुल बैक लेता है, अगेन से इसी डिमांड जोन को लेता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ध्यान से समझना कि प्राइस इसे ब्रेक नहीं कर रहा, प्राइस अगेन से इसी डिमांड जोन को लेता है, भले अब हाई नहीं निकाल रहा है। बोलने का अर्थ है कि हाई निकाले जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि डिमांड जोन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर सिंपली अपना प्री ब्रेकआउट का एंट्री ले सकते हो। आपका जो एसएल रहेगा ये डिमांड जोन के नीचे हल्का सा बफर लगा करके, या फिर आप कैंडल क्लोजिंग होती, कोई भी अगर एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। ये आप दो तरीके से प्री ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की आप एंट्री ले सकते हो विथ कंफर्मेशन, क्योंकि आपके पास में 3 कंफर्मेशन आ चुकी है। पहली कंफर्मेशन क्या है, पहली कंफर्मेशन ये है कि प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, तो इसका ब्रेकआउट अपसाइड ही होगा 90% टाइम। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि प्राइस अपने इस डिमांड जोन को नहीं ले रहा है, जो अभी फ्रेश डिमांड जोन बनाया, प्राइस इस डिमांड जोन को लेकर के उससे पहले ही उठ जा रहा है। थर्ड कंफर्मेशन कि प्राइस जब नीचे से इतना ट्रेवल करके आया है, बोलने का मतलब यह है कि प्राइस जब नीचे से इतना ट्रेवल करके आया, तो प्राइस सीधा सीधा ऐसे भाग नहीं सकता है। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस यहां पर थोड़ा अपने आप को होल्ड करता है, इंस्टीट्यूशंस अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवाते हैं, और इस दौरान लेकिन प्राइस अपना किसी भी डिमांड जोन को ब्रेक नहीं करेगा, और फिर प्राइस जो अपसाइड मूव करेगा वो 90 डिग्री से करेगा, और जो भी आपका फ्रेश सप्लाई जोन रहेगा वो आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन बनेगा। एक तरीका आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब यही हम एडवांस तरीका, अगर आप इसको रिवर्स कर लोगे, उल्टा कर लोगे, तो ये ब्रेकडाउन के लिए यूज होगा। अब इसका दूसरा एडवांस तरीका समझते। दूसरे एडवांस तरीके में भी सारे रूल सेम ही, कि आपने एक साइडवेज की रेंज, ऊपर वाला सप्लाई जोन मार्क करा, नीचे का एक डिमांड जोन मार्क करा, प्राइस बॉटम टू बाय, टॉप टू सेल, बॉटम टू बाय, टॉप टू सेल, फेक ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी, फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि प्राइस जो भी फ्रेश जो प्राइस नीचे डिमांड जोन बनाया, प्राइस उसी डिमांड जोन को लेता है और अपसाइड अगेन से जाना स्टार्ट कर देता है, तो आप यहां से भी अपना एंट्री ले सकते हो। और प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में है तो नॉर्मल सी बात है कि 90% टाइम प्राइस अपना ब्रेकआउट ही करेगा। शर्त सिर्फ एक ही है कि प्राइस के
यहां पर कोई सप्लाई जोन ना हो, उस सिचुएशन में प्राइस सप्लाई जोन को टैप करके फिर नीचे गिरे, इस चीज का ध्यान रखना है। पास में सप्लाई जोन होगा तो प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद इस सप्लाई जोन को लेकर के फिर नीचे गिर जाएगा, फिर आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो पास में कोई भी सप्लाई जोन नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस को आप देखते हो कि प्राइस यहां से पहले से ही उठ गया। उठने के बाद में प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहां पर एक फ्रेश डिमांड जोन बनाता है और इस डिमांड जोन को प्राइस ब्रेक नहीं करता है। फिर प्राइस अगेन से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गया और प्राइस अगेन से पुल बैक ले रहा है, अगेन से हाई निकाल देता, फिर से एक फ्रेश डिमांड जोन बना दी। फिर से प्राइस ऊपर गया और इसी डिमांड जोन को लेता, अगेन से हाई निकाल देता है। बोलने का अर्थ यह है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है बिल्डअप। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस इस दौरान अपनी हैवी क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट को अपसाइड मूव करवाने ही वाले हैं। कभी भी मार्केट में एक 90 डिग्री से आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये सेकंड तरीका होता है इंस्टीट्यूशंस का, जिससे आप पहचान सकते हो कि प्राइस में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब होने वाले। क्योंकि काफी सारे लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि अभी ब्रेकआउट हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और प्राइस पूरा रिवर्स होकर के नीचे आ जाता है और उन लोगों का एक भारी भरकम लॉस हो जाता है। अब इस चीज को अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। और जो मैंने आज आपको ये चीज समझाई, इसको देखते हुए मैंने आप लोगों को गोल्ड में पहले से ही बता दिया था कि गोल्ड में बहुत बड़ा मूव आने वाला है। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये गोल्ड का चार्ट था हमारा। गोल्ड का चार्ट जो था कुछ इस तरीके से गोल्ड का चार्ट एक साइडवेज रेंज में फंस गया था। आप लोग यहां पर देख सकते हो प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस बॉटम टू टॉप तक जाने के बाद फेक आउट करा और प्राइस अगेन से, आप देख लो कितना फास्ट प्राइस रुक नहीं रहा है, प्राइस अगेन से नीचे आता, मतलब कि प्राइस अगेन से बॉटम पे आएगा। बॉटम पे आते आप देखते हो प्राइस अगेन से फास्ट मूव करता है। प्रॉपर इसने लिया, बराबर डिमांड जोन लिया है, प्राइस उससे पहले तो नहीं उठा है और प्राइस अगेन से अपसाइड मूव कर जाता है। क्लियर है कि प्राइस अगेन से अपसाइड मूव कर जाता है। अब अपसाइड जब प्राइस मूव कर गया तो आपको वहां देखना है कि प्राइस रुका है या नहीं रुका है। तो प्राइस यहां पर तो रुका ही नहीं। अब इतना सा रुकना नहीं होता है, वो थोड़े समय के लिए रुकता है। प्राइस कुछ इस तरीके से साइडवेज हो जाता है यहां पर एक छोटी सी रेंज में, लेकिन प्राइस अपने डिमांड जोन ब्रेक नहीं कर रहा होता है। अब प्राइस अगेन से यहां से 90 डिग्री से आप देखोगे कुछ इस तरीके से वापस से नीचे आ गया, मतलब कि अभी भी ब्रेकआउट नहीं होगा। अभी भी क्या है, सेलर्स मजबूत है। यहां पर प्राइस अगेन से नीचे आता है और अब की बार आप देखते हो कि प्राइस पिछला वाला जो लो है और ये वाला लो देखो, आप दोनों में फर्क दिख रहा है। मतलब कि प्राइस ने लिया तो इसी डिमांड जोन को है, ध्यान से समझना आप, प्राइस ने लिया तो इसी डिमांड जोन को है, लेकिन ये लो देखो और ये लो देखो, दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है आप लोगों को कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। कि अब की बार ये वाला लो से ये वाला लो ऊपर की साइड में बना है। ये हमारे लिए फर्स्ट इंडिकेशन था कि प्राइस जो है अब ब्रेकआउट कर सकता है। अब ध्यान से समझना, अब प्राइस यहां से कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करता है, अपने सप्लाई जोन पे जाता है, टैप करते अगेन से गिर जाता है। रुका है थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं रुका है जितना इसे रुकना चाहिए। और प्राइस अब की बार जब नीचे आ रहा है तो प्राइस क्या करता है, प्राइस अब अपने इस वाले सप्लाई जोन को ले रहा है। प्राइस इसको नहीं लेगा, क्योंकि हमें इंडिकेशन तो यहीं से मिल गया था कि प्राइस अब नीचे नहीं आने वाला, प्राइस में अब ब्रेकआउट होने वाला है। तो हमें इंडिकेशन मिला। सबसे पहले मैं 4 आवर का चार्ट बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। 4 आवर के चार्ट में तो आप भी सोच सकते हो कि सर टारगेट कितना बड़ा हो सकता है 4 आवर के हिसाब से, क्योंकि मैंने ये जो ट्रेड है ये टेलीग्राम पर दी थी। अब समझिए, अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस जब यहां पर नीचे आता है तो नीचे आने के बाद में प्राइस यहीं से वापस से रिवर्स होना स्टार्ट करता है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये बिल्डअप हो रहा है। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था वो बिल्डअप ये एरिया में हो रहा है। आप देख सकते हो कि आपको बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है कि प्राइस कभी भी अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन हाइस निकाल रहा है। आप देखते जाओ, प्राइस अपने हाइस निकाल रहा है लेकिन कभी भी अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये आपके पास में अगेन से क्या आ गई, थर्ड कंफर्मेशन आ गई। फर्स्ट कहां से मिली थी, फर्स्ट हमारे पास में यहां से मिली थी, ये सेकंड मिल गई और ये थर्ड मिल गई। आप एंट्री बहुत आसान तरीके से ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और प्राइस इजीली अपसाइड मूव कर जाएगा 90 डिग्री से। उसके बाद में देखिए आप लोग, गया है प्राइस, और मेरा टारगेट है अभी भी ये जो मैंने लाइन लगा रखी। तो इतना आसान है प्री ब्रेकआउट को ट्रेड करना। अगर आपको एंट्रीज आती है तो आप तो ट्रेड यहीं से ले लोगे, यहीं से ले लोगे आप एंट्री।
अगर आपको ट्रेड करना आता है, अगर आपको एंट्री लेना आती है, एंट्री के सारे मॉड्यूल अगर आपको आते हैं, तो आप अर्ली एंट्री ले सकते हो। आपको जरूरत नहीं कि आप इतना ये वेट करो, ये तो सर आपका प्रॉफिट में बुक होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से चार्ट को देखोगे, रीड करोगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं चार्ट को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज अपलोड कर रखी है। उन वीडियोस को जाकर के देखिए, सीक्वेंस वाइज एक से देखना स्टार्ट करिए। मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आपके जितने भी लॉस रहा, अगर अभी आप 100 ट्रेड लेते हो, 90 में आपको लॉस हो रहा है ना, तो उन वीडियोस को देखने के बाद आपका 50% लॉस खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैंने जो आज आप लोगों को प्री ब्रेकआउट का तरीका समझाया, क्या ये तरीका आप लोगों को समझ में आया है? क्या आपको इससे पहले इस तरीके के बारे में जानकारी थी कि 2 तरीके से प्री ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हो?